उत्पत्ति अध्याय 28। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दन अराम में अपने नाना बेतुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से ब्याह लेना। ये तो प्रत्यक्ष है कि उनमें किसी न किसी प्रकार का समाचार आदान प्रदान का तरीका था। हो सकता है व्यापारियों के यात्रा करने वाले कैरावान द्वारा। आप ऐसे कैरवानों के द्वारा पत्र भेज सकते थे और वे उत्तर भी ले आते थे। भले ही एक लंबा समय लगे, पर इसहाक जानता था कि उसकी पत्नी के भाई लाबान के पास पुत्रियां हैं। इसलिए तो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फुला फला कर बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। उत्पत्ति 28:3। और इस प्रकार वास्तव में तो ये याकूब को निरंतर आशीष पर आशीष देता जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीष तुझ पर हो, तू फलवंत हो और राज्य राज्य के लोग तुझ में से निकले। बहुत बड़ी आशीष। और वो तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। उत्पत्ति 28:4। अब आप ध्यान दीजिए कि पहले दी गई आशीषों में इसहाक और आशीषें जोड़ता जा रहा है। तुझ पर इब्राहिम की आशीष फले और तेरा वंश उस देश का अधिकारी हो जाए जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी। वो पहले की आशीषें बढ़ाता जा रहा है, जबकि एसाव ने कहा था, क्या मुझे देने के लिए तेरे पास कोई आशीष नहीं बची है? याकूब तो इनके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था, पर यहां मेरा मतलब इसहाक से है, जो उस समय कुछ भी नहीं सोच सकता था। आशीष का मूल परमेश्वर है, वही देता है, दिलवाता है। क्योंकि जब याकूब इसहाक के सामने आता है तो उसके मुख से आशीर्वाद निकलने लगते हैं। एसाव के मामले में वो चुप रह गया था। तुझे और तेरे वंश को इब्राहिम की सब आशीषें मिलती रहें। कितना भाग्यशाली परमेश्वर का चुना हुआ पात्र, आशीष का पात्र। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वो पद्दन अराम को अरामी बेतुएल के उस पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रेबेका का भाई था। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दन अराम भेज दिया कि वो वहीं से पत्नी ब्याह लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय ये आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की से ब्याह न कर लेना, और याकूब माता पिता की मानकर पद्दन अराम को चल दिया। तब एसाव ये सब देख के और ये भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता को बुरी लगती है, इब्राहिम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। उत्पत्ति 28:5-9 पद। एसाव ये जानकर कि उसके दोनों पत्नियां उसके माता पिता को पसंद नहीं है, इसलिए वो तीसरी पत्नी ब्याहता है, जो इश्माएल की वंशज है। वो इश्माएल की पौत्री थी, हाजिरा से उत्पन्न इब्राहिम के वंशज में से एक। सो याकूब बरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी के स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है,
और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28:10-15। याकूब को बरशेबा के क्षेत्र से बेथेल की कठिन यात्रा करना पड़ी थी। ये कोई 30 मील से कुछ अधिक की यात्रा थी। वो थक कर चूर हो चुका था और बंजर चट्टानी इलाके में पहुंच गया था। सूर्य अस्त हो रहा था और वो थका हुआ था, इसलिए उसने एक पत्थर को सिर के नीचे तकिया समान रखा और सो गया। तब उसने एक स्वप्न देखा, निश्चय ही एक रोचक स्वप्न। पृथ्वी पर से एक सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंच रही थी। परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पर उतर रहे और चढ़ रहे थे, और उसके ऊपर यहोवा खड़ा था। यहोवा ने उससे बातें की, और सबसे पहले तो ये प्रतिज्ञा की कि जिस स्थान पर वो सो रहा है वो सब उसको देगा, उसको आशीष देने की प्रतिज्ञा, उसके साथ साथ चलने की प्रतिज्ञा, उसे और उसके वंश को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के देशों को देने की प्रतिज्ञा। इस प्रकार वास्तव में तो यहोवा ने जो प्रतिज्ञा इब्राहिम से की थी उन सब को दोहरा रहा है। और पद 15 में कहता है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। अब इस समय पर तो वो हारान के अलावा और कहीं जाने की बात नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि उसे कहां कहां जाना होगा और प्रतिज्ञा की अन्य बातें। मैं तुझे वापस इस देश में लाऊंगा, और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। इस समय याकूब आकाश के तारागणों के तले लेटा ऊपर आकाश की ओर देखकर सोच रहा है। ठीक है, परमेश्वर वहां ऊपर कहीं है। जैसा कि हम तारों के बारे आकाश को निहारते और कह उठते हैं, ठीक वहां ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है। परंतु यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है या निवास करता है, तो वो बहुत दूर प्रतीत होता है। जैसा कि रेगिस्तान में आकाश गंगा को देखने से निकटता नहीं पर बहुत दूरी प्रतीत होती है, परंतु परमेश्वर की दूरी उस समय बहुत दूर प्रतीत होती है जब हम ब्रह्मांड के विस्तार का ज्ञान पाते हैं। और फिर जब अंतरिक्ष आकाश में झांकते तो लगता है कि परमेश्वर तो हमसे बहुत दूर है, क्योंकि वो तो अत्यंत विशाल है। उसका ब्रह्मांड इतना विशाल है। आपको मालूम, आकाश में देखना हमारी असली चेतना की जानकारी देता है कि मैं तो इस विशालता के सामने कुछ भी नहीं हूं। जब मैं ब्रह्मांड के बारे में सोचता हूं तो असमंजस में पड़ जाता हूं कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो कितना छोटा हूं। जब हम आकाश से, ब्रह्मांड से अपनी तुलना करने लगते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि हम क्या हैं। एक ग्रहों में से एक छोटा ग्रह आकाश गंगा की दुधिया चमक, जिसमें करोड़ों तारे हैं, परंतु आकाश गंगा अंतरिक्ष के अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। जब अय्यूब आकाश को निहार रहा था तब उसने अनुमान लगाया कि परमेश्वर उससे कहीं दूर, हमारी पहुंच से बाहर है। जब उसके मित्रों ने सुझाव दिया कि बस तू परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके मेल कर ले और सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा, धन्यवाद
तुम्हारी सलाह के लिए, पर मैं कहां जाकर उससे मेल करूं? वो तो अति विशाल है। जब मैं आकाश को देखता हूं तो पाता हूं कि वो तो बहुत महान है। मैं हूं कौन कि परमेश्वर के सन्मुख खड़ा भी हो सकूं और अपनी दुहाई दूं? इस प्रकार से आकाश हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर की महानता की जानकारी देता है। फिर भी आकाश गंगा हमें एहसास कराती है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। मानो कि परमेश्वर का सिंहासन आकाश मंडल के ऊपर है और मैं यहां हूं, महत्वहीन, नग्न प्राणी, छोटे से ग्रह पृथ्वी का एक प्राणी। अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, आकाश गंगा का विस्तार मेरी पहुंच से बाहर है। मैं तो इस छोटे से ग्रह पृथ्वी का वासी हूं। और आकाश को देखना हमें यह भी एहसास कराता है कि हम किसी की सहायता महसूस करने लगते हैं कि परमेश्वर तक हमारी पहुंच हो सके। जब अय्यूब ने आकाश को देखा, तब उसने परमेश्वर की विशालता को जाना। उसके बड़े बोल छोटे पड़ गए और उसने जाना कि वो निरा मनुष्य एक प्राणी है और परमेश्वर कितना विशाल, कितना महान है। उसने कहा, किसी को तो हमारे बीच में खड़े होने की आवश्यकता है, जिसकी पहुंच परमेश्वर और मनुष्य दोनों तक हो। परमेश्वर अति विशाल है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो उसे छू तक नहीं सकता। मुझे ऐसे किसी की आवश्यकता है जो हमारा बिचवाई बने, जो परमेश्वर पर हाथ रखे और मुझ पर भी हाथ रखे। मेरे और परमेश्वर के बीच का विस्तार बहुत बड़ा है, इस पर पुल नहीं बन सकता। और जब याकूब वहां लेटा हुआ ऊपर देख रहा है और परमेश्वर के बारे में सोच रहा है और अपने जीवन के बारे में सोच रहा है, उसके हृदय में परमेश्वर तक पहुंचने की इच्छा जागृत होती है। आप परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं? ब्रह्मांड इतना विशाल है। और जब वो सो गया, तब उसकी अर्ध चेतना में परमेश्वर तक पहुंचने की धारणा आई, एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक पहुंचती है। इस प्रकार उसने एक सीढ़ी का स्वप्न देखा और ये सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग में पहुंचती थी और उस सीढ़ी पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। ठीक है, सीढ़ी पर चढ़ा जाए, और यहोवा वहीं ऊपर सीढ़ी पर खड़ा है और उसने याकूब से बोलना आरंभ किया। जब हम नया नियम पलटते हैं, तब हम पाते हैं कि फिलिप्पुस नथनएल के पास आकर कह रहा है, देखो, हमने मसीह नासरत के यीशु को पा लिया है। नथनएल ने कहा, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? और जब नथनएल यीशु के पास आया, तब यीशु ने कहा, तू एक इस्राएली है और इसमें कपट नहीं। और तब उसने कहा, देखो, ये सच मैं कैसे जानता हूं? और उसने कहा, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था और फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया था, तब मैंने तुझे वहां देखा था। वो ये जो जानता था कि यीशु यही आसपास कहीं है। और उसने कहा, सच में तू मसीह है, इस्राएल का महाराजा। यूहन्ना 1:45-49 पद। और यीशु ने कहा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है क्योंकि मैंने कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखेंगे। यीशु क्या कह रहा है? मैं सीढ़ी बनने के लिए नीचे आया हूं, जिसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग तक पहुंच सकता है, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के पास आ सकता है। और इस प्रकार याकूब ने देखा था। उसने इसे स्वप्न में देखा था, और जब वो स्वप्न से जागा, पद 16, कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है
और मैं इस बात को न जानता था। उत्पत्ति 28:16। जब कल रात मैं यहां आया था तो बहुत थका हुआ था और मैंने उन पत्रों में से एक चुनकर तकिया बनाया और लेटकर सो गया। मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर यहां था। अभी तक मैंने स्वयं को परमेश्वर से बहुत दूर महसूस किया था। जब मैंने ऊपर आकाश को देखा और सोचा था, हे परमेश्वर, आप तो बहुत दूर हैं। परंतु परमेश्वर दूर नहीं है, वो तो इस स्थान में है, ठीक यहां बयाबान स्थान में मौजूद है। जीवन के पथरीले स्थानों में परमेश्वर वहां है। जीवन के उन कठोर स्थानों में परमेश्वर वहां है। जीवन के उन अनिश्चित स्थानों में परमेश्वर वहां है। जब भविष्य बहुत अधिक अंधकार में प्रतीत हो और आप नहीं जानते कि किस मार्ग या किस ओर पर जाएं, परमेश्वर वहां है। निश्चय ही इस स्थान में यहोवा है। वो केवल स्वर्ग में ही नहीं है, पर इस स्थान में भी है। और इसलिए हमारे लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से अवगत रहें। ये कि हम परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना में आते हैं, जो कि सच्चाई में इस स्थान में है। मैं इसकी चिंता नहीं करता कि वो स्थान कौन सा होगा। निराशा का एक स्थान। परमेश्वर कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति को जानना सीखें। फिर चाहे वो निराशा, हार, हतोत्साह, असहनीय दुख का स्थान ही क्यों न हो, परमेश्वर वहां है। जब आप उसकी उपस्थिति का आभास करने लगते हैं, तब वो बंजर और पराजय के स्थान को एक वेदी में, एक आराधना करने के स्थान में बदल देगा। ये भय को मिटा देगा और ये अब एक आत्मविश्वास का स्थान बन जाएगा। आगे को अनिश्चितता का स्थान नहीं रहेगा। निश्चय ही इस स्थान पर यहोवा है। ध्यान दे कि उसने ये नहीं कहा था यहोवा इस स्थान में था। बीती रात यहोवा इस स्थान पर उतर आया था और इस स्थान में था। उसकी चेतना अब एक अभिभावी मनोवृत्ति की है। यहोवा इस स्थान में है। मैं ठीक अभी सीढ़ी को तो नहीं देखता हूं। मैं यहोवा के ऊपर सीढ़ी पर खड़े हुए नहीं देखता हूं, परंतु वो यहां है। मैं जानता हूं वो निश्चय यहां है। और पुनः उसने कहा, मैं इस बात को नहीं जानता था, अब मैं इसे जानता हूं। निश्चय इस स्थान में यहोवा है। अब मैं जान गया हूं। बीती रात में यह नहीं जानता था, परंतु अब जानता हूं। मैं पहले नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्तर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेथेल, ईश्वर का भवन, रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। उत्पत्ति 28:17-19 पद। इस प्रकार उसने पत्थर खड़ा कर खंबा बनाया और उस पर तेल उंडेल दिया। एक बयाबान बंजर निराशा का स्थान अब यहोवा के लिए एक वेदी बन गया। वो स्थान जहां उसने परमेश्वर की उपस्थिति को जाना, उसके प्रति सचेत हो उठा और याकूब ने ये मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे, उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उत्पत्ति 28:20-22 पद। अब यहां याकूब वास्तव में परमेश्वर से ये कहकर सौदेबाजी नहीं कर रहा है, यदि तू मेरे लिए ये करे तब तू मेरा परमेश्वर होगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। यदि यहां पर संभावना को नहीं, होने का दर्शा रहा है। जैसे कि नया नियम में जब शैतान ने यीशु के पास आकर कहा,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान इस सत्य पर प्रश्न नहीं कर रहा था कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, परंतु यदि यहां भी होने को दर्शा रहा है, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। वास्तव में वो कह रहा था, वो मसीह के ईश्वरत्व पर प्रश्न करना नहीं कह रहा था, पर उसकी घोषणा कर रहा था, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। और ठीक यही बात यहां भी है। वो वास्तव में कह रहा है, और चूंकि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। बीती रात परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। ये परमेश्वर के प्रति एवं स्वयं अपने जीवन के प्रति एक समर्पण की घोषणा है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे संग संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। याकूब प्रत्युत्तर में जीवन को समर्पित करता है और कहता है, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। परमेश्वर जो भी आशीष मुझे देगा, उसका 10वां अंश मैं उसे दूंगा। हम परमेश्वर की आशीष को चुन ले।